हाय फ्रेंड्स, आज जो एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स मेजर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए थे कि ये सारे इम्पॉर्टेंट है, वो मैच किए हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि डिफाइन नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को डिफाइन कीजिए कि नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम आप जानते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन अकाउंटिंग ईयर, ये भी लिखे होंगे इसमें। सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, और हिंदी में बात करें तो पूंजी की सीमांत क्षमता से क्या समझते हैं। तो इसका था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है, ट्रेड साइकिल का इसमें डिफिनेशन लिख सकते थे और थोड़ा लॉन्ग करने के लिए 2-3 फीचर भी लिख देते तो चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो है कि एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब इसमें मेजर्स को भी आप लिख सकते थे और मनी सप्लाई को पहले मनी को डिफाइन करते फिर मनी सप्लाई, डिफरेंट अप्रोचेज जो उसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन्फ्लेशन, डिफाइन इन्फ्लेशन की मुद्रास्फीति को परिभाषित करें। और इसी लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें 5 मार्क्स वाले में तो पहला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ जीएनपी एज अ मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर। आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वो 5 मार्क्स वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि ये चांसेस है इसके एग्ज़ाम में आने का, और देखिए आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना था इसमें कि त्वरक के सिद्धांत की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का फीचर जो था कि मतलब ट्रेड साइकिल 3 नंबर में दिया कि डिफाइन कीजिए इसमें कि फीचर्स। आप ट्रेड साइकिल पढ़े तो इसमें तो आप फीचर्स भी पढ़े ही होंगे, तो इसमें मैक्सिमम 3 to 5 पॉइंट्स भी अगर आप लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स इसमें दिएगा। डिफाइन मनी, मनी मुद्रा को परिभाषित करें और एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मनी। मनी का जो डिफरेंट फंक्शन है कि मनी एज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू में यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टोर वैल्यू, ट्रांजैक्शन अप्रोच, और डिफरेंट फंक्शन जो है मनी का वो इसमें आपको लिखना था और मनी को डिफाइन भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। इन दोनों को डिफाइन करके डिफरेंशिएट फैक्टर्स भी लिखते हैं कि कैसे होता है, इसका रीज़न क्या है। 15 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, एक्सप्लेन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि नेशनल इनकम जो है वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि ये 15 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, और देखिए आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि कंजम्पशन फंक्शन 15 मार्क्स में देगा तो देगा ही, और आप देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो था कि क्रिटिकली एग्जामिन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मतलब जो इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल है उसका आपको इसमें डिमेरिट लिखना था। उसका मतलब होता है कि लिमिटेशंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, वो इसमें आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि एक्सप्लेन हार्ट्रेस मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने अलग अलग थ्योरी दी थी, आप लोगों ने पढ़ा है। उसी में से एक थे कि हार्ट्रेस मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, वो इसमें आपको लिखना था। इसको भी मैंने 15 मार्क्स वाले वीडियो में बताया था कि ट्रेड साइकिल आप कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ उसके रिलेटेड जो थ्योरीज है वो भी आप कीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन थ्योरी से ही है 15 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 मार्क्स के लिए तो वह है कि क्रिटिकली एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मैंने बताया था आपको 15 मार्क्स में कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का वहाँ मैंने 2 अप्रोच बोले थे कि कैश बैलेंस अप्रोच भी कीजिएगा और ट्रांजैक्शन अप्रोच। मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड दोनों कंसेप्ट करना था। और 15 मार्क्स में देखिए ये गैस किया था और ये भी आया है। और बात करें लास्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स लेता कि एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का भी मैंने 15 मार्क्स में आप लोग को बताया था कि इन्फ्लेशन कर लीजिएगा, उसके कॉजेज, उसके टाइप्स वो आप कर लीजिएगा। इसमें था कि मुद्रास्फीति के कारणों एवं प्रभावों को व्याख्या कर, मतलब कि कॉजेज कैसे इन्फ्लेशन होता है, उसके क्या क्या रीज़न है।
और कि इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। और आप क्वेश्चन सब आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम इसमें तो आपको 3 ही बनाने थे, 5 मार्क्स वाले में 3 क्वेश्चन ही बनाने थे। आप 5 में से मतलब कोई भी 3 बनाते हैं तो आपका काम हो सकता था। और मैंने बेसिकली जो क्वेश्चन गैस किए थे, क्वेश्चन उससे बाहर तो नहीं है। आप क्वेश्चन वीडियो देखे होंगे, आप मैथ्स भी किए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन बाहर उतना नहीं गया था, जो गैस हुआ था उसी के अंदर से आया है। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी यही चैनल पे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो लाइक कीजिए और देखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।